हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पवन खनाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। क्या आप भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं बॉडी बनाने के लिए, फिजिक बनाने के लिए, या फिर आप अपनी हर मील्स में प्रोटीन रखते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। शायद आपको इस बात का नहीं पता है, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो 110% आपकी किडनी फेल होगी, डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा। आपने ऐसी स्टेटमेंट देते हुए लोगों को सुना होगा, आपके अड़ोस में पड़ोस में, या फिर कहीं जिम जाते हो वहाँ पर कोई एक दो लोग ऐसे आपको मिल जाते होंगे। तो आज इस तरीके के स्टेटमेंट के पीछे का सच जानते हैं कि ये सच है या नहीं है। क्या आपकी किडनी वाकई डैमेज हो सकती है? देखो, मैं हर वीडियो में अपनी समझा रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट वाली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि हमें ना, हम अपनी डाइट से कौन कौन से न्यूट्रिशन लेते हैं। हमारी डाइट से हमें मेजरली दो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है आपके वाइटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट में आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। वाटर भी आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट है। अभी बाकी के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की। तो गाइज, प्रोटीन का ना फंक्शन जान लेते हैं, प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन है। गाइज, आई एम टेलिंग यू, प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसा कि हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट वाले अपनी वीडियो में देखा है कि कार्बोहाइड्रेट का कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं होता, सिर्फ एक फंक्शन होता है, ग्लूकोज में टूटना और एनर्जी देना आप लोगों को। लेकिन प्रोटीन के यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स पाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलके बनते हैं, एक्सेप्ट सेक्स हॉर्मोन्स। जैसे कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन। इन दोनों हॉर्मोन्स को छोड़कर बाकी सारे हॉर्मोन्स प्रोटीन से मिलके बनते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में ना काफ़ी सारी इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, और जो इंजाइम्स होते हैं ना गाइज, ये प्रोटीन से ही मिलके बनते हैं अगेन। और वैसे ही उसी तरीके से हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है ना, जिस तरीके से वो वर्क करती है, जैसे कि बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर करता है, वो आपकी बॉडी को सिक कर देता है, जिसके रीजन से फिर आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। आपकी बॉडी की इम्यून जो सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करता है, जो उस फॉरेन पार्टिकल से, जितने भी फॉरेन पार्टिकल ने एंट्री मारी है उनसे फाइट करता है। तो जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं ना, ये भी प्रोटीन से ही बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी बॉडी में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं ना, इनमें दो फिलामेंट पाए जाते हैं, एक होता है एक्टिन, एक होता है मायोसिन। ये जो दोनों फिलामेंट होते हैं ये भी प्रोटीन से ही मिलके बनते हैं, विच मीन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में भी प्रोटीन का मेजर रोल है, ठीक है। उसी तरीके से आपकी बॉडी का जो रिपेयर है, यानी कि आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो ना, या फिर सो भी रहे हो और फिर उठते हो, फिर खड़े होते हो, बैठते हो, थोड़ी सी भी हल्की फुल्की एक्टिविटी भी आप करते हो ना, आपकी मसल्स का ब्रेकडाउन होता है। और ये जो ब्रेकडाउन हुई मसल है, आई मीन जो मसल्स का, जिन भी मसल का ब्रेकडाउन हो चुका है, उनका रिपेयर भी प्रोटीन ही करता है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्बोहाइड्रेट की तरह आपका प्रोटीन भी एनर्जी देता है, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में नहीं आएगा, बॉडी में बाकी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है, तो इन सारे फंक्शंस के अलावा प्रोटीन का एक और फंक्शन है बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करना, विच मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट को आप हटा दो, प्रोटीन भी ये काम पूरा कर सकता है जो कार्बोहाइड्रेट करता है, ठीक। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिना स्किप किए, क्योंकि वीडियो इंटरकनेक्टेड है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या वाकई हमारी किडनी डैमेज हो सकती है प्रोटीन खाने से। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि प्रोटीन है क्या। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और प्रोटीन के फंक्शन क्या हैं। प्रोटीन के फंक्शन इतने सारे आपने देखा था। तो अब हम बात करेंगे कि हमें अपनी डाइट से कितना प्रोटीन मिलता है, इंडियन डाइट से। तो एक पिक्चर मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, जिसमें आपको हमारे इंडियन डाइट में मिलने वाले प्रोटीन जो सोर्सेज हैं मेजरली, वो बात कर लेते हैं, वो क्या क्या हैं जो आपको दिख रहे हैं। एक तो है आपका राइस यहाँ पर, दूसरा है आपका यहाँ पर दाल, तीसरा है यहाँ पर आपका रोटी, चौथा है आपका यहाँ पर पनीर। देख लीजिए, इसके अलावा यहाँ पर किसी और फूड आइटम से, फूड सोर्सेज से प्रोटीन हमें नहीं मिल रहा है। तो अब बात करते हैं रोटी से हमें कितना यहाँ पर प्रोटीन मिल रहा है। ये 2 या 3 रोटी से हमें हार्डली 3 से 4 ग्राम आपको प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं राइस से कितना प्रोटीन मिल रहा है। राइस भी यहाँ पर समवेयर अराउंड 30 ग्राम के आसपास है, अनकुक्ड, शायद उससे कम ही होगा, 20 ग्राम के आसपास, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बाउल नहीं है। तो ये इससे जो हमें प्रोटीन मिल रहा है वो 1 से 2 ग्राम के आसपास है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका दाल से। दाल भी इतना ही है, 30 ग्राम के आसपास है, ज़्यादा नहीं है। तो इससे हमें जो प्रोटीन मिल रहा है वो भी समवेयर अराउंड 3 ग्राम के आसपास है। तो रोटी से अगर हम कैलकुलेट करें कि कितना प्रोटीन मिल गया है, तो रोटी से आपका समवेयर अराउंड 4, चलो मैक्सिमम काउंट कर लेते हैं, 4 रोटी से 3 और 3 हमें मिल रहा है दालों से। 4 + 3 + 3 = 10। अब बात करते हैं पनीर से कितना मिल रहा है। पनीर से जो हमें प्रोटीन मिल रहा है
ये आपको मिल रहा है समवेयर अराउंड, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, 50 ग्राम्स के आसपास मेरे को पनीर लग रहा है, तो समवेयर अराउंड 7 ग्राम के आसपास मिल रहा है। तो आपको जो प्रोटीन मिल रहा है, प्रोटीन इस डाइट से मिल रहा है, इंडियन डाइट से हमें मिल रहा है, वो 17 ग्राम के आसपास है, यानी कि 17 ग्राम प्रोटीन आप एक मील से लेते हो। तो हमने देखा कि हमें हमारी एक मील से प्रोटीन मिल रहा है 17 ग्राम, और हम जो इंडियन लोग हैं हम पूरे दिन में लेते हैं 3 से 4 मील, यानी कि 3 से 4 बार हम लोग खाना खाते हैं। तो 17 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं यानी गुणा कर दूं, तो जो नंबर निकल के आएगा वो है 51 ग्राम। या अगर मैं मान लेता हूं कि यार हम मैक्सिमम 4 बार खाना भी खा रहे हैं, तो 4 बार खाना अगर हम खा रहे हैं, इस तरीके की मील ले रहे हैं, तो हमें जो पूरे दिन में प्रोटीन मिलेगा वो मिलेगा 68 ग्राम, यानी कि 68 ग्राम। अब बात करते हैं कि प्रोटीन से क्या हमारी किडनी डैमेज हो सकती है। गाइज, अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपनी वीडियो में समझाया था कि प्रोटीन के कितने सारे फंक्शंस हैं। उसके अलावा बॉडी में अगर एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट के फिर ग्लूकोज में टूट के बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। डू यू रियली थिंक कि आपको अगर आप 68 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो ये एक्सेस हो जाएगा? ये एक्सेस नहीं हो सकता गाइज। कैसे नहीं हो सकता, अब समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, हमारी बॉडी में जितना लीन बॉडी मास होता है ना, लीन बॉडी मास का भी कंसेप्ट छोड़ दो, ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपकी बॉडी का जो वेट है ना, अगर आप कुछ एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हो, आप सेडेंटरी पर्सन हो, विच मीन्स कि आप कोई एक्टिविटी नहीं करते, और लेट सपोज मैं 70 किलो का हूँ, या फिर मैं 80 केजी का, एक 80 केजी का नंबर ले लेते हैं क्योंकि ये मेरा ही नंबर है तो ईजी हो जाएगा मुझे समझाने के लिए। मैं 80 केजी का हूँ, अगर मैं कुछ काम भी नहीं कर रहा हूँ ना, तो भी मुझे 80 ग्राम प्रोटीन खाना ही खाना है, तभी मेरी जो लीन बॉडी मास है, मेरी मसल्स हैं, वो प्रिजर्व रहेंगी। अभी मैं बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, ठीक है, जो बाकी हमने सारे फंक्शंस देखे थे उन चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा। तो 80 केजी मेरे को 80 ग्राम प्रोटीन खाना है। अगर मैं 80 किलो का हूँ ना, तो मेरे को इन ग्राम्स उतना ही प्रोटीन खाना है, अगर मैं कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता। यानी कि मेरे को अगर मैं कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा, 80 ग्राम प्रोटीन खाना ही खाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं वर्कआउट करता हूँ या फिर जिम जैसी कोई हार्डकोर एक्टिविटी करता हूँ, तो उस केस में मेरे को अपने बॉडी वेट से दुगना प्रोटीन खाना है, उस दुगने से भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन खाना है, तब जाके आपकी लीन मसल मास जो है वो प्रिजर्व रहेगी, या फिर वो साइज में ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको सच में ऐसा लगता है कि आप अगर प्रोटीन खाएंगे तो आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी? गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। वो इसलिए नहीं हो सकता है, अगर आप यहाँ पर ढंग से देखें, जो थाली मैंने आपको दिखाई थी, एक और बार मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर प्रोटीन हमें मिल रहा है अगर इस मील से 17 ग्राम, तो इससे ज़्यादा हमें मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट। 17 ग्राम मिल रहा है तो इससे 3 गुना ज़्यादा हमें 51 ग्राम्स के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। प्लस हमने देखो क्या डेजर्ट में, यानी कि मीठे में क्या क्या ले रखा है, तो हमें उससे ज़्यादा जो कैलोरीज मिल रही हैं वो मिल रही हैं कार्बोहाइड्रेट से। अगर हम इसको 4 या 5 बार लेते हैं तो हम वैसे ही अनहेल्दी हो जाएंगे। 4 बार अगर आप प्रोटीन को पूरा करने के लिए ऐसी मील ले रहे हो, और उसको इसके साथ जो कार्बोहाइड्रेट आ रहा है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना ज़्यादा बड़ा नंबर है वो, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात, हमें रिस्क इससे है यार, कार्बोहाइड्रेट से हमें रिस्क। अगर आप इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाओगे ना, आपको वैसे ही डायबिटीज़ हो जाएगी और अदर प्रॉब्लम हो सकती हैं। प्रोटीन, जैसे मैंने आपको समझाया पहले, तो अगर मैं इतना प्रोटीन खा भी रहा हूँ कि मैं जैसे जिम जाता हूँ 80 केजी का हूँ मैं, और मेरे को 160 ग्राम प्रोटीन खाना है, अगर मैं 160 ग्राम प्रोटीन ले भी रहा हूँ तो भी मेरे को ये कम पड़ सकता है, क्योंकि मेरे अदर फंक्शंस भी हैं यार प्रोटीन के। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट नहीं गया है, तो ये बॉडी में एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। इतने सारे फंक्शन होने के बाद हाउ कैन यू इवन थिंक कि ये किडनी को डैमेज कर देगा? हाँ, किडनी को डैमेज करता है ये, लेकिन ये जब एक्सेस में पहुंच जाता है ना प्रोटीन, तब जाके ये किडनी को डैमेज करता है। और कितना एक्सेस होता है? वो एक्सेस होता है आपकी बॉडी का जो वेट है उससे 4 या 5 गुना उसको कर लो। यानी कि मैं अगर 80 केजी का हूँ तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नंबर निकल के आएगा ना 400 ग्राम प्रोटीन, ये मेरे लिए एक्सेस प्रोटीन है। इससे मेरी किडनी डैमेज हो सकती है। अब आप ही देख के बताइए, क्या हम जो मील्स लेते हैं, या फिर मैं एक फिटनेस फ्रीक भी हूँ ना, तो भी मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है कि मैं 400 ग्राम प्रोटीन तो बहुत बड़ा नंबर है, 200-250 ग्राम प्रोटीन ही लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लगने लगती है मैं यार। क्योंकि एक तो बहुत चीप नहीं होते जो प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं, महंगे होते हैं।
तो गाइज बेफिक्र होकर आप प्रोटीन खाइए, चाहे वो आप प्रोटीन सप्लीमेंट से खाइए, चाहे वो आप चिकन से खाइए, चाहे पनीर से खाइए, जिस भी सोर्सेज से आप पनीर खा रहे हैं बेझिझक होकर खाइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।